उधर बिहार के भागलपुर में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से वहां लोगों का हाल बेहाल हो गया। भागलपुर के कई इलाकों में तो भीषण बारिश के बाद तालाब में बदल गए इलाके। वहां भवनाथपुर में तो लोगों के मकानों में बारिश का पानी ऐसा घुसा कि उनका रहना मुश्किल हो गया, क्योंकि भागलपुर के भवनाथपुर में बारिश आफत बनकर बरसी। वहां इतना पानी जमा हो गया कि उस इलाके के ज्यादातर मकानों में पानी ही पानी दिखा। वहां के लोग घुटनों तक भरे पानी के बीच आने जाने के लिए मजबूर हो गए। पानी आने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। लोग खाएंगे क्या, रहेंगे कैसे, ये सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। वहां घंटों तक चली मूसलाधार बारिश की वजह से नेशनल हाईवे 80 भी पानी में डूब गया। वहां की सड़क दिखना ही बंद हो गई, जिसके बाद लोग अंदाजे से वहां से गुजरते दिखाई दिए। लोगों ने दावा किया कि जोरदार बारिश की वजह से वहां बिजली भी कट गई, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई। मोबाइल में नेटवर्क तो 2 दिन से पूरा गायब है। कहीं कोई हम लोग का कनेक्टिविटी पूरा टूट चुका है। भागलपुर के भवनाथपुर इलाके के लोगों की समस्या तब और बढ़ गई जब बारिश का दौर दोबारा शुरू हो गया। और इसी के बाद लोगों ने आशंका जताई कि अगर बारिश नहीं थमी तो उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती, क्योंकि मौसम विभाग ने भागलपुर समेत बिहार के कई शहरों में और तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। इससे लोगों की मुसीबतें और बढ़ गई। और इसकी एक तस्वीर आई शहर के बीचों बीच मौजूद भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से। वहां तो कॉलेज में इतना पानी भर गया कि उसे बंद करने की नौबत आ गई। बताया गया कि मूसलाधार बारिश की वजह से भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को छुट्टी दे दी गई। उनके हॉस्टल खाली करा लिए गए। जब तक यहाँ पर पानी कम नहीं होता है तब तक कॉलेज को भी बंद रखने का निर्देश जारी किया गया है। इस दौरान वहां कई जगहों पर तो लोग हवा से भरी रबर की ट्यूब पर रखकर खाने पीने का सामान लाते नजर आए। बाढ़ की वजह से गांव में मौजूद कई मकान ढह गए। कई लोग तो अपने मकानों से लोहे और लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियां निकाल कर ले गए। इस दौरान कई लोगों ने दावा किया उनके मकानों में बारिश के बाद जहरीले जानवर भी घुस आए। डर लगता है, रात में सांप बिच्छू घर तक घुस जाता है। मौसम विभाग ने भागलपुर में अगले 24 घंटों के लिए तेज बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया, जिसके बाद भागलपुर के आसपास के कई गांवों के लोगों ने तो लकड़ी की बड़ी बड़ी नावें भी तैयार कर ली, ताकि बाढ़ का पानी बढ़ने पर वहां से निकलने में आसानी हो। और भागलपुर की ही तरह बिहार के कैमूर में भी बारिश की मार देखने को मिली। वहां कई घंटों तक हुई बारिश के बाद एक सरकारी अस्पताल में बाढ़ जैसे हालात बन गए। अस्पताल में पानी भर जाने से वहां आने वाले मरीज और उनके परिजन वो परेशान हो गए। वहां काम करने वाले कर्मचारियों की तो हालत ही बिगड़ गई, क्योंकि कुछ घंटों की बारिश के बाद ही उस सरकारी अस्पताल के चारों तरफ पानी भर गया। नालों में उफान आने से अस्पताल के अंदर भी गंदा पानी घुस गया और लोग उस गंदे पानी से गुजरने को मजबूर हो गए। इतना ही नहीं, बारिश के बाद एक कमरे की फॉल सीलिंग भी टूटकर गिर गई। गनीमत ये रही कि किसी को उसमें कोई चोट नहीं पहुंची, लेकिन अस्पताल की छत जर्जर होने की वजह से लोगों की जान पर खतरा मंडराना शुरू हो गया। अस्पताल में मरीजों का इलाज करवाना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि अस्पताल के कमरों से लेकर ट्रॉमा सेंटर तक पानी ही पानी नजर आया। वहां रखी कुर्सी टेबलों से लेकर बेड तक पानी में डूब गए। हालात ऐसे हो गए कि दवाओं के कार्टन भी पानी की चपेट में आकर बर्बाद हो गए। इस बीच अस्पताल प्रबंधन ने नगर पालिका पर आरोप लगाते हुए नालों की सफाई नहीं करवाने की बात कही। यही वजह रही कि कैमूर जिले के उस सरकारी अस्पताल में नाले का पानी घुस गया और मरीजों से लेकर कर्मचारियों की आफत बढ़ गई। और बिहार के कई जिलों में आई आफत के बीच राजधानी पटना में भी कहर बरपा। वहां गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन ने करीब 50 स्कूल बंद कर दिए। पटना के दानापुर इलाके में आई बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि कई गांव पानी में समा गए। कुछ इलाकों का तो आपस में संपर्क ही टूट गया। वहां मकानों में पानी भर जाने के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने स्कूलों में शरण ले ली, लेकिन कई स्कूल भी बाढ़ की चपेट में आने से बच नहीं पाए। और उनमें एक स्कूल की इमारत का आधा हिस्सा पानी में डूबा नजर आया। ऐसा लगा मानो वो स्कूल किसी नदी के बीच टापू पर बना हो। वहां उसके चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया, जबकि एक दूसरे स्कूल की इमारत की खिड़कियों तक बाढ़ का पानी पहुंच गया। उस दूसरे स्कूल के आगे एक नाव पर सवार होकर कुछ लोग गुजरते दिखाई दिए। पटना में गंगा नदी में आए उफान ने लोगों को बेहाल कर दिया। दानापुर इलाके में कई गांवों में गंगा नदी का पानी घुस गया और वहां बने करीब 50 स्कूल इसकी जद में आ गए। इससे वहां के छात्रों की पढ़ाई ठप हो गई। गंगा के जलस्तर की वृद्धि के कारण से दियारा क्षेत्र में 42 प्राइमरी और मिडिल और 7 हाई स्कूल्स हैं जो हमारे, उनको बंद करने का निर्देश जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा जारी कर दिया गया है। गंगा नदी में लगातार जलस्तर बढ़ने पर दानापुर में खतरे को देखते हुए प्रशासन की तरफ से स्कूलों को बंद रखने के आदेश दे दिए गए।
उधर पहाड़ों पर लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से गंगा नदी की उफनती लहरों ने मैदानी इलाकों में भी तबाही मचा दी। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में मौजूद हस्तिनापुर इलाके में कई गांव गंगा नदी के पानी में डूब गए। लोगों के घरों में नदी का पानी पहुंच गया, जिससे उनकी मुसीबतें बढ़ गई, क्योंकि गंगा नदी का पानी हस्तिनापुर इलाके में मौजूद गांवों की गलियों से लेकर घरों के आंगन तक पहुंच गया। उस इलाके में मौजूद ज्यादातर गांव बाढ़ के पानी से घिर गए। वहां दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आया। परेशानी की बात यह रही कि हस्तिनापुर इलाके में गंगा नदी के पानी ने कम होने का नाम नहीं लिया। मैं समय खड़ा हूँ मेरठ के हस्तिनापुर के मखदूमपुर गांव में। आप देख सकते हैं पहले जो गंगा थी वो उधर बहा करती थी, लेकिन अब जो गंगा है आप देख सकते हैं गंगा का पानी गांव के अंदर से निकल कर आ रहा है, घरों के अंदर से निकल कर आ रहा है। वहां रहने वाले लोगों के मुताबिक गंगा का पानी गांव में घुस जाने के बाद लोगों का बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया। गांव से शहरों तक जाने वाली सड़कें और रास्ते पानी में डूब गए। उन पर कमर से ऊपर तक पानी भर गया। कुछ लोग ट्रैक्टर पर बैठकर गांव से निकलने की कोशिश करते नजर आए। लोगों का आना जाना पूरी तरह बंद है, क्योंकि जो रोड था ये रोड कट चुका है। ये जो रोड था करीब 15 से 20 फुट की दूरी तक का रोड था, जिसको गंगा अपने साथ भाग ले गई है। गांव वालों के मुताबिक पिछले कई दिन से वो बाढ़ में फंसे रहे, लेकिन न तो प्रशासन ने उनकी सुध ली और न ही उन तक कोई मदद पहुंचाई गई। इधर उत्तराखंड के ऋषिकेश में पहाड़ खिसकने से कई लोग घायल हो गए। उत्तराखंड में ऋषिकेश में अचानक पहाड़ खिसकने से सड़क पर चल रहे 4 लोग उसकी चपेट में आ गए। इनमें 2 लोग घायल हो गए और बाकी दोनों रास्ते के पास बह रही नदी में बह गए। घटना वहां नीलकंठ महादेव मंदिर की ओर जाने वाली सड़क पर हुई। भारी बारिश के अलर्ट के बाद उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा गुरुवार तक रोक दी गई। प्रशासन ने यात्रा के लिए निकले श्रद्धालुओं को सुरक्षित जगहों पर रुकने की सलाह दी। इसके साथ ही चमोली जिले के सभी स्कूल भी बंद करा दिए गए। पूरे स्टेट में रेड अलर्ट जारी हुआ है मौसम विभाग की तरफ से। 14 तारीख तक बद्रीनाथ यात्रा और हेमकुंड यात्रा पर रोक लगाई गई है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बारिश के बीच सड़क पर पेड़ों के गिरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। वहां गाड़ियों से आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बिहार के खगड़िया में लगातार कई घंटों तक बारिश होने से ज्यादातर इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। चारों तरफ पानी भर जाने से लोगों की मुसीबत बढ़ गई। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल जाने वाले छात्रों को हुई। उन्हें सड़क पर घुटनों तक भरे पानी में स्कूल जाना पड़ा। बिहार के पूर्णिया में आई बाढ़ में कई गांव पानी में डूब गए और स्कूलों में भी कमर तक पानी भरा नजर आया। वहां लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नावों का सहारा लेना पड़ा। उधर हरियाणा के नूह में सड़क पर खड़ी एक गाड़ी को हटाने को लेकर हुए झगड़े में 2 पक्षों के लोग बुरी तरह भिड़ गए। वहां जमकर तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की गई। यही नहीं, भड़के हुए लोगों ने एक दुकान और एक मोटरसाइकिल को भी आग के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक झगड़े की शुरुआत तब हुई जब वहां मोटरसाइकिल से आए एक लड़के ने सड़क के बीचों बीच खड़ी कार को हटाने के लिए कहा। बताया गया इसी दौरान मोटरसाइकिल वाले की कार में बैठे लड़के से बहस हो गई। देखते देखते वो दोनों एक दूसरे से भिड़ गए, मारपीट शुरू कर दी। इस बीच बवाल तब बढ़ गया जब उन दोनों ने अपने जानने वालों को भी बुला लिया। इसके बाद तो वहां हिंसक झड़प शुरू हो गई और दोनों पक्षों के लोगों ने अपने विरोधियों पर हमले शुरू कर दिए। सरेआम तोड़फोड़ और मारपीट होने लग गई। भड़के हुए लोग दौड़ा दौड़ा कर एक दूसरे पर हमला करते दिखाई दिए। वहां सड़क किनारे मौजूद एक दुकान और मोटरसाइकिल में भी आग लगा दी गई। इस दौरान हर तरफ अफरा तफरी मच गई। हिंसक झड़प का मामला नूह में मुंडका नाम के गांव का रहा। वहां 2 लड़कों के बीच हुआ झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि पूरे गांव में दहशत फैल गई। पुलिस के मुताबिक वहां एक लड़के ने सड़क के बीचों बीच कार खड़ी कर रखी थी। इसी दौरान बाइक से आए समय सिंह नाम के लड़के ने कार हटाने और रास्ता खाली करने के लिए कहा, लेकिन बताया गया इसी बात पर दोनों लड़कों में झगड़ा हो गया। लेकिन लड़ाई तब बड़ी हो गई जब दोनों लड़कों के साथी और परिवार वाले भी इस झगड़े में कूद पड़े। हालांकि सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस द्वारा मौके पर तुरंत पहुंच गई और दोनों पक्षों को जो है शांत कराया गया। लेकिन इस लड़ाई में दोनों ही गुटों के करीब 10 लोग घायल हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में उस वक्त बवाल हो गया जब वहां एक गांव में मजार को तोड़कर भगवान हनुमान की मूर्ति रख दी गई। इस घटना की वजह से पूरे इलाके में तनाव फैल गया। मामले का पता चलने के बाद तुरंत पुलिस की एक टीम वहां पहुंच गई। माहौल खराब न हो इसे देखते हुए पुलिस ने मूर्ति हटाकर मजार की मरम्मत करवाई और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, ताकि वहां किसी तरह का कोई बवाल ना हो। क्योंकि मजार तोड़ने और वहां हनुमान की मूर्ति रखने की वजह से मुस्लिम समुदाय के लोग गुस्से से भर गए।
मजार के पास लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी वहां पहुंच गए। ये घटना फिरोजाबाद के शिकोहाबाद इलाके में मौजूद मलखानपुर गांव में हुई। पुलिस के मुताबिक रात के वक्त इलाके का माहौल खराब करने के लिए कुछ लोगों ने मजार तोड़ दी और वहां हनुमान की मूर्ति रख दी। मलखानपुर गांव में सड़क पर एक मजार बनी हुई थी जो काफी पुरानी थी। उसको कुछ अराजक तत्वों के द्वारा रात में क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत हनुमान की मूर्ति हटाकर मजार की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। पुलिस और प्रशासन की टीम के द्वारा वहां पर पहुंच करके स्थानीय लोगों के सहयोग से उसको फिर से जो है बनवा दिया गया है। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर मजार तोड़ने वालों की धरपकड़ के लिए 2 टीमें बना दी। तनाव को देखते हुए इलाके में पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। साथ ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की।